हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज की हमारी क्लास का डिस्कशन होगा। आज हम पेपर एनालिसिस डिस्कस करेंगे जो कि HSSC PGT कंप्यूटर साइंस में 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा कि कौन कौन से बेसिकली सब्जेक्ट पूछे गए थे और उन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा ये मेन डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पे, क्योंकि अभी जो है एस्टेट का रिजल्ट आया है तो उसके बाद बहुत जल्द ही हमारी HSSC PGT कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसीज थी वो री एडवर्टाइज होने वाली हैं। तो उससे पहले जब हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें वन बाय वन टॉपिक्स के साथ, तो उससे पहले हमें प्रीवियस ईयर पेपर का पता होना चाहिए कि कैसा एग्ज़ाम आता है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलती है। तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करके अपनी कोई भी क्वेरी वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको किसी भी पॉइंट से रिगार्डिंग या किसी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो 2016 का क्वेश्चन पेपर था उसका अगर हम एनालिसिस की बात करें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। किससे पूछे गए थे? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। अब जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है वो टॉपिक सब्जेक्ट जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं कह सकती, इजी भी नहीं कह सकती, लॉजिक बेस है। ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स लॉजिक बेस है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल नेट के लेवल के थे। तो आपको अपनी तैयारी को एस्टेट के लेवल की नहीं रखनी है, आपको अपने HSSC कि अगर अपनी प्रिपरेशन करनी है PGT कंप्यूटर साइंस की तो आपको अपनी तैयारी को एस्टेट से हाई रखना है। नेट के लेवल की तैयारी करो, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मैं यूँ कह रही हूँ कि अगर 30 क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में तो 30 में से 29 क्वेश्चंस आपको आते हुए मिलेंगे अगर आपकी नेट लेवल की प्रिपरेशन करोगे। उसका बेनिफिट आपको दो होंगे। आपका HSSC में तो सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपको, उसके साथ ही अगर नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स HSSC में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये सारे सब्जेक्ट नेट में भी पूछे जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, नेट में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हमने एक क्लास में डिस्कस किया था, पूरी काफ़ी लंबी क्लास रही थी जिसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, क्योंकि नेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है हमारा कंप्यूटर साइंस के लिए वो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस ही इतना वास्ट है, नेट में सारे के सारे 22-25 सब्जेक्ट्स हैं जो कि सारे के सारे नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में, पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स हैं, उनमें भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनका हम बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। कौन सा है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे एक बार उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक्स से पूछे गए थे तो एक क्वेश्चन था आपका सेट से रिगार्डिंग। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। तो आपको अगर सेट की नॉलेज है, सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, तो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेट से क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली अगर हम बात करें तो रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। सेट की कार्डिनलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था। सेट की कार्डिनलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे फंक्शन से पूछा गया था बेसिकली। और अगर हम बात करें सबसेट, तो सेट तो अगर आपको पता है अच्छी बात है, सबसेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कई एग्जाम में सबसेट से पूछा जाता है, कई एग्जाम में प्रॉपर सबसेट से पूछा जाता है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। इसको हम 1 बाय 1 अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था, इन्वर्स निकालना। तो आपको ग्रुप थ्योरी की भी नॉलेज होनी चाहिए। और एक अच्छा खासा टॉपिक होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी।
कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्राफ थ्योरी से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसके जो मेन टॉपिक्स हैं, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के मेन टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को टच किया हुआ था पिछले पेपर में। सेट से भी क्वेश्चन था, रिलेशन से था, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है, फंक्शन से क्वेश्चन था, सबसेट से क्वेश्चन था, और ग्रुप थ्योरी से था, और प्रीपोजिशन के अंदर क्वांटिफायर से क्वेश्चन था, क्वांटिफायर क्या होते हैं, क्वांटिफायर से क्वेश्चन था। इन सब्जेक्ट्स को अब हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए मैं पहले एनालिसिस करा रही हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्वांटिफायर से भी था, एक क्वेश्चन पोसेट से भी था। हैश डायग्राम क्या होता है, पोसेट क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर सेट, इनको भी हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए थे रेंज क्या होती है, नंबर सिस्टम से कोई भी टॉपिक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछा गया था। लॉजिक गेट के साथ साथ बूलियन एक्सप्रेशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, और एनकोडर, डीकोडर, इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एनकोडर, डीकोडर, इनसे क्वेश्चन नहीं था लेकिन इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन था रेंज से था, नंबर सिस्टम से था, लॉजिक गेट से था, और आई थिंक एक क्वेश्चन बूलियन एक्सप्रेशन से भी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्योंकि इस क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारा 2016 का, उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेरी ना रहे किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, और उस क्वेश्चन जो वो क्वेश्चन पूछा गया है उसके टॉपिक से रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था आपका एड्रेसिंग मोड से। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था? एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन पूछा गया था। कोई भी एग्जाम हो, नेट हो, गेट हो, या फिर HSSC PGT कंप्यूटर साइंस, DSSB, KVS, NVS, हर एक एग्जाम में एड्रेसिंग मोड से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछा गया था इंस्ट्रक्शन सेट से, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंस्ट्रक्शन सेट से। तो बेसिकली दो ही क्वेश्चन थे जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से पूछे गए थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है HSSC PGT कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, कोई भी एक या दो बेसिक क्वेश्चंस डाल सकता है। तो हम बेसिक पॉइंट्स को कवर करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के। जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था बेसिकली पैलिंड्रोम से। पैलिंड्रोम के कुछ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दी हुई थी आई थिंक, और तब पूछा गया था कि इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बनेंगी या फिर क्या, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पैलिंड्रोम होता क्या है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर जो हमारी लैंग्वेज वर्जन होता है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही जो मशीन वर्जन होता है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को डिटेल में करना चाहता है तो आपको प्लेलिस्ट में सर्च करना है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। वहाँ पे 8 से 9 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं और डे बाय डे वहाँ पे क्लास अपलोड होती जा रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट डिटेल में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को करना चाहता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपके सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। डेडलॉक क्या होता है, पेजिंग क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंक्रोनाइजेशन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन जो पेपर में पूछा गया था 2016 वाले में, वो पूछा गया था बेसिकली एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था नेटवर्क सिक्योरिटी से रिगार्डिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन था। TCP IP मॉडल से क्वेश्चन था, और OSI मॉडल से क्वेश्चन था। OSI मॉडल, इन
मॉडल्स की लेयर की जो फंक्शनिंग है उनसे क्वेश्चंस थे। तो इनकी लेयर्स की आपको डिटेल में डिस्कशन पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस पेपर में वो पूछे गए थे डिस्क्रीट मैथ से और डेटा स्ट्रक्चर से। इन दो सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे बाइनरी ट्री से। कहाँ से? बाइनरी ट्री से। साथ में टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, कौन कौन से टाइप्स होते हैं बाइनरी ट्री के? कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, स्क्यूड बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो इन सब को भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपका बेसिकली स्टैक से पूछा गया था। स्टैक शॉर्टिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्टिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। हीप शॉर्ट क्या है, बबल शॉर्ट क्या है, इंसर्शन शॉर्ट क्या है, मर्ज शॉर्ट क्या है। तो सारे की सारी शॉर्टिंग एल्गोरिदम को भी हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्टिंग से वो बेसिकली हीप शॉर्ट से पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन एरे से पूछा गया था। एक क्वेश्चन एरे से पूछा गया था। आई थिंक एक क्वेश्चन असिम्प्टोटिक नोटेशन से भी पूछा गया था, असिम्प्टोटिक नोटेशन। तो इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था बेसिकली एंटिटी से पूछा गया था, डिग्री से पूछा गया था, कार्डिनैलिटी और नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंटिटी, डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट में कोई भी एग्जाम हो कीज से, सुपर की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। और एक क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाता है एट्रीब्यूट से। सिंपल एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, मल्टी वैल्यूड कौन से होते हैं, इस टाइप से डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। इसके साथ ही हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को भी कवर करेंगे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें बेसिकली क्वेश्चन एंटिटी की डिग्री से रिगार्डिंग या फिर कार्डिनैलिटी और नॉर्मल फॉर्म से ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ से भी 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन आपके ऑपरेटर से पूछे गए थे। ऑपरेटर, डेटा टाइप क्या होते हैं, एक क्वेश्चन डेटा टाइप से था। पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर से था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन फंक्शनिंग पे था, रियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं और फंक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो कि प्रोग्रामिंग बेस्ड थे। सो आई होप ये इस क्लास में हमने जो जो सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया है उन सब्जेक्ट्स का आपको पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि पेपर में किस टाइप से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके साथ ही हमारा मेन फोकस होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। और एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा? अब पढ़ने को तो एक सब्जेक्ट में इतना कुछ है, लेकिन आपको राइट स्ट्रेटजी भी तो पता होनी चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पता आप टॉपिक ही कुछ और पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा भी जाता है या नहीं। तो इसलिए आज की क्लास का हमारा यही मेन फोकस था कि आप लोगों को ये पता चले कि कौन कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। सो आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और क्लास को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।